रतन टाटा सर का सफर एक सच्चे नेता, विजनरी और भारत के गौरव की कहानी। जब भी भारत के सबसे सम्मानित और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की बात होती है तो रतन टाटा का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका जीवन सिर्फ व्यापार की दुनिया में सफल होने की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो सादगी, सेवा और राष्ट्रभक्ति से भरी हुई है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। वे मशहूर उद्योगपति नवल टाटा के बेटे हैं। जब रतन केवल उनके माता पिता अलग हो गए, इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने की। बचपन में ही उन्होंने संघर्ष, आत्मनिर्भरता और विनम्रता को अपना लिया। रतन टाटा ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई से पूरी की और फिर अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। पढ़ाई के बाद उन्होंने विदेश में काम के कई मौके ठुकरा दिए, क्योंकि उनका सपना था अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना। 1961 में रतन टाटा ने टाटा स्टील में एक सामान्य कर्मचारी के तौर पर काम शुरू किया। उन्होंने यूनिफॉर्म पहनकर मजदूरों के साथ जमीन पर काम किया। यह उनकी विनम्रता और सीखने की इच्छा को दर्शाता है। 1991 में J.R.D. टाटा ने उन्हें टाटा समूह की कमान सौंपी। उस समय कई लोगों को संदेह था कि क्या रतन टाटा इतने बड़े साम्राज्य को चला पाएंगे, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को ग्लोबल बनाया। टाटा टी ने टेटली यूके को खरीदा। टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनियों को खरीदा। टाटा स्टील ने कोरस स्टील यूके का अधिग्रहण किया। ये सब डील साबित करती हैं कि रतन टाटा की सोच सीमाओं से परे थी। टाटा नैनो, आम आदमी का सपना। जब उन्होंने 1 लाख की कार बनाने की बात कही, सबने मजाक उड़ाया, लेकिन रतन टाटा ने टाटा नैनो बनाकर दिखा दिया कि वो लोगों के लिए सोचते हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं। रतन टाटा की सादगी अद्भुत है। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद वे एक आम आदमी की तरह रहते हैं। उनके नाम पर कोई निजी हवेली या जेट नहीं है। टाटा ग्रुप का 66% मुनाफा चैरिटी और समाज सेवा में जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और शोध के लिए। यही कारण है कि वे फोर्ब्स की अमीरों की सूची में नहीं, लेकिन लोगों के दिलों में सबसे अमीर है। सम्मान और प्रेरणा, पद्म भूषण 2000, पद्म विभूषण 2008, दर्जनों अंतरराष्ट्रीय सम्मान और डॉक्टरेट डिग्रियां। रतन टाटा का सफर यह सिखाता है कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसे में नहीं, सेवा, दृष्टि और ईमानदारी में होती है। वे एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने व्यापार को केवल लाभ नहीं, बल्कि देश की सेवा का माध्यम बनाया।